हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फिर से आप लोग को एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एक नई नोटिफिकेशन के साथ में। और ये जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर्म भरने की। आपका बिहार टीचर वैकेंसी की आ गई है। इसकी सारी डिटेल मैं आप लोग को बताऊंगी। जैसे कि हो गया आपको पूरे ओवरव्यू, पीडीएफ इसकी क्या रहने वाली, ओवरव्यू क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली, टीचर की वैकेंसी कितनी है, और अप्लाई का लिंक आप लोग को दे दूंगी, और फी क्या रहने वाली है, क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारे ओवरव्यू मैं सब पे बात करूंगी। उससे पहले आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग को जितनी छोटी बड़ी होती है वैकेंसी, सारी वैकेंसी को मैं डिटेल बताती हूँ, और जो जेन्युइन होता है वैसे को मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और इसकी जानकारी सब आप देख लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत ना हो। चलिए आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ कि इसकी क्या रहने वाली है। ठीक है, ये जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू निकली हुई है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट निकाला है। ठीक है, टीचर का यानी Tier 2 है, फेज़ 2 का है। इसकी कुल टोटल वैकेंसी है आपका यानी 70,000 के लमसम बोलिए तो। और ये गवर्नमेंट जॉब है, और इसकी जो है ऑनलाइन ही होगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन ही मोड भरी जाएगी। और ये कब से स्टार्ट है, ये आपका 5 से आपका स्टार्ट है, 14 नवंबर तक है। और इसकी जो फ़ी रहने वाली है, आप 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप भर सकते हैं। और एग्ज़ाम इसका होगा ऑफलाइन मोड होगा। ठीक है, पहले सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, और जैसे इसकी अगर जॉब लगती है आपको, तो इसका आपका जॉब का होगा बिहार ही होगा, आप पोस्टेड होंगे। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, तो आप एक बार चेकआउट भी कर लीजिएगा। इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, आपका 14 नवंबर लास्ट है। ठीक है, चलिए इसे एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि लास्ट डेट आपका 14 नवंबर है। ठीक है, याद रखिएगा 14 नवंबर है। और ये आपका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप होना, तो आप लोग एक बार अच्छे से फॉर्म भरिएगा, ताकि जो जो इन्फॉर्मेशन है इसमें बता दे रही हूँ। इसकी फ़ी क्या रहने वाली है, चलिए ये भी बता रहे। इसकी वैकेंसी का डिपार्टमेंट क्या है। जैसे देखिए, प्राइमरी, बिहार प्राइमरी स्कूल के लिए आपका है 31,900 मतलब 82 पोस्ट है। ठीक है, बिहार सेकेंडरी के लिए 18,877 है। बिहार स्पेशल सेकेंडरी स्कूल के लिए 270 है। ठीक, अब बिहार हायर एजुकेशन के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आपका 18,577 पोस्ट, यानी कुल टोटल आपका है 69,706 है। देख सकते हैं आप, यानी 70,000 के लमसम है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जो है आप कैसे भरिएगा, ये ऑनलाइन मोड है। ठीक है, जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनके लिए है। ठीक है, ये जो है आपका, इसको ऑनलाइन ही फॉर्म भरी जाएगी। ठीक, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे रहने वाला है आप देख सकते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको फॉर्म भरिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा। देखिए ये जो है सिग्नेचर, और जो आप इम्पोर्टेंट डेट है उसको जो जो है उससे अनुसार से ही भरिएगा। और फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि कहीं पर भी गलती हो तो हम उसको सुधार कर लीजिएगा। फ़ोटो डालना है, सारा स्कैन करके डालना है, प्रॉपर जो है फ़ोटो सिग्नेचर सारा है आपका स्कैन डालना है, स्कैन करके। जैसा देख सकते हैं आप, इसको एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप फॉर्म जब भरिएगा तो अच्छे से चेक करके भरिएगा, ताकि कहीं गलती ना निकले और फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को करने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, इसकी फ़ी मैं बता दे रही हूँ, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है। इसकी फ़ी जो है 750 है, यानी जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए है, और OBC में जो आते हैं, और ST SC और वुमेन कैंडिडेट के लिए है 200 है। ठीक है, आप इसको 14 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और छूट भी रहेगी, जैसे कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार OBC के लिए 3 साल दिया जाता है, और ST SC के लिए 5 ईयर है, इस तरह का है, तो वो रूल के अनुसार दी जाएगी। देखिए अदर स्टेट से आप आते हैं, ठीक है, अदर स्टेट का अगर भरते हैं तो उनका भी लगने वाला है 750। आपकी योग्यता क्या रहेगी इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म के लिए आपकी योग्यता देखिए,
प्राइमरी टीचर के लिए डाल रहे हैं तो आप 12th पास हुए हैं 50% से तो आप डाल सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री है, ठीक है, ये है आपका एजुकेशन है। और फिर ये अगर कैंडिडेट मस्ट है, अगर 45% है तभी भी आप हैं भर सकते हैं फॉर्म को। और 2 साल का आपका 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री के लिए लगेगा, ठीक। और देखिए बीएड क्वालिफाई होना चाहिए क्योंकि सीटेट और टीटी का है तो उसमें आपको ज़रूरी है, ठीक। इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए और बिहार टीचर जो है एजुकेशन सेकेंडरी के लिए आपका बीएससी है, बीए है और बीकॉम है, ठीक है। देखिए बीएससी बीकॉम है 50% है बीएड के साथ में। अगर बीएड है तो आप भर सकते हैं। और सीटेट और टीएटी के लिए भी है। इसकी पूरी कंफर्मेशन बात करते हैं। देखिए जो भी सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 50% के साथ में बीएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन है तो इस सारे के लिए है, ठीक है। 4 साल का जो बीएड होता है उसका डिग्री होना चाहिए। ये आप पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो ये सारे जो हैं पोस्ट हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। और फाइन आर्ट के लिए हैं तो फाइन आर्ट के लिए आपका सिर्फ ये ग्रेजुएशन लगेगा, ठीक है। डांस टीचर के लिए ग्रेजुएशन लगने वाला है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए आपका भी बीएड लगेगा, यानी बीएड के टीचर है तो बीएड का लगना ज़रूरी है। और बिहार टीएटी का पास होना भी बहुत ज़रूरी है। सीटेट भी पास करना क्वालिफाई है तो भर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है आपका स्पेशल देखिए 50% मार्क के साथ में होना चाहिए। और 45% है जो बैचलर डिग्री के लिए है उनके लिए है। ये जो एक जो एग्ज़ाम पर है आप क्वालिफाई सीटेट हैं तो आप भर सकते हैं इसको 50% मार्क्स। अब बात कर लेते हैं हायर सेकेंडरी के लिए, ठीक है। जैसे हायर सेकेंडरी के लिए क्या चाहिए था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो इसमें आपका 50% मास्टर डिग्री के साथ में चाहिए। कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, इनसे आप है बीएड है और फिर बीएससी डिग्री के लिए हैं आप एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये जितना है मैथ है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक है, म्यूज़िक है, इस सारे के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए है, ये सारा जो है आपका एक स्पेशल कोर्स में है तो आप सीटेट और फिर पास होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि इतने अगर मैं डिटेल बताना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे क्योंकि सारा कुछ जानकारी इसी वीडियो में देना है। तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 21। छूट भी दी जाएगी, जैसे मैंने बात करी कि ये जो है आपका प्रोसेस होगा बिहार सरकार के ऊपर कि 3 साल का छूट ओबीसी के दिया जाता है, उस तरह से रूल के अनुसार होगा। देखिए पीआरटी बिहार टीचर के लिए 18 से 37 है और टीजीटी के लिए बिहार टीचर 21 से 37 है और पीजीटी बिहार टीचर के 21 से 37 है। ये उम्र होना चाहिए। और इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है बिहार जो है आपका बिहार लैंग्वेज का चाहिए, जनरल स्टडी चाहिए, कंप्लीट बिहार टीचर का वो सारा पैटर्न है, देख सकते हैं आप। और फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होगा क्वेश्चन और 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। जैसे टोटल है 220 का है क्वेश्चन है, 220 मार्क्स का ही रहेगा, 4 घंटे का पेपर रहने वाला है। यार इसकी डिटेल सारा देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश है तो 25 है, 2 आवर्स का रहेगा। देखिए इंग्लिश उर्दू है, देखिए 4 घंटे के पेपर रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा ये जो है। अब सेकेंडरी का बात कर लेते हैं, इसमें भी वही पैटर्न रहेगा आपका। तो ये पैटर्न 4 घंटे का ही है, आपका एग्ज़ाम है। इसकी सैलरी का बात कर लेते हैं तो सैलरी रहेगा 7th पे के अनुसार रहेगा, 7th पे है उसके अनुसार रहेगा। आप 44,900 से 1,42,400 है। सेकेंडरी इसका है, पीआरटी का है और इसका सबका अलग अलग है, देख सकते हैं। आपका सेकेंडरी के लिए है 47,600 से है, आपका 1,51,100 है, 100 है। और फिर ये सारा आपका जो है सैलरी रहने वाला है। और इसके सैलरी देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है, क्या क्या कहेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी कटेगा,
इंडेरेंस अलाउंस भी कटें, मेडिकल भी अलाउंस है, अलाउंस है वो भी कटेगा। ये सारा जो है ये आप में छूट मिलने वाली है और इसको बेनिफिट कह सकते। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दे रही हूँ किस तरह से भरना है, क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिन्हें पता ना हो उन्हें भी पता चल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक गुड बाय।